नमस्कार दोस्तों, द टाइट टेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बिहार के वह 40 लोकसभा का एग्जिट पोल, एक सटीक विश्लेषण। यह आंकड़े, ग्राउंड रिपोर्ट और जितने भी विश्लेषक हैं उस सब के अनुसार हम बताएंगे कि आखिर बिहार में क्या स्थिति हो रही है। योगेंद्र यादव क्या बता रहे हैं, अभिलाष शर्मा क्या बता रहे हैं, सारे विश्लेषक को हम एक साथ करके और ग्राउंड रिपोर्ट में वहाँ इस बार महिला वोटर क्या कह रही है उसके आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि समीकरण बहुत उलटफेर हुआ है। जो हमने पहले ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो सारे दिए थे फेज वाइज, अभी जो सामने आया है, क्योंकि वोट देने के बाद लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि हम किन के पक्ष में वोट दिया है। तो आज हम बारी बारी से बताएंगे कि कौन कहां से जीत रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गया की। गया की बात करें, सबसे बड़ी खबर आ रही है गया से जीतन राम मांझी चुनाव हार रहे हैं। यहां से कुमार सर्वजीत चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अंतर बहुत कम होगा। औरंगाबाद की बात करें तो अभय कुशवाहा आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, सुनील कुमार सिंह यहां से चुनाव हार रहे हैं। नवादा से सरवन कुशवाहा यहां से चुनाव जीत रहे हैं, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर से विवेक ठाकुर को यह चुनाव हरा रहे हैं। जमुई से भी लगभग 20,000 से 30,000 के अंतर से अर्चना रविदास आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। किशनगंज पहले लग रहा था यहां से जदयू प्रत्याशी यह सीट निकालने में कामयाब होगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में लोगों ने अपना रुझान बदला और यह सीट मोहम्मद जावेद को जा रही है। अख्तरुल इमाम जो AMIM के सीट से लड़ रहे थे वह तीसरे पोजीशन पे रहेंगे, क्योंकि लोगों को यह समझ में आ गया कि सेंट्रल हमको मजबूत करना है, हमें बीजेपी के अगेंस्ट वोट करना है, जिसके कारण मोहम्मद जावेद यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। कटिहार से तारिक अनवर कांग्रेस प्रत्याशी एकतरफा मुकाबले में यह सीट चुनाव जीत रहे हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में यह सीट निकाल रहे हैं अजीत शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव एकतरफा मुकाबले में गिरधारी यादव को यह सीट हरा रहे हैं। झंझारपुर रामप्रीत मंडल जदयू प्रत्याशी NDA प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। यह मुकाबला सुमन सेठ के साथ था, लेकिन यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। सुपौल की बात करें तो चंद्रहास चौपाल और दिलेश्वर कामेट के बीच में मुकाबला था, और यह मुकाबला दिलेश्वर जी NDA प्रत्याशी जदयू प्रत्याशी यह सीट निकालने में पुनः कामयाब हो रहे हैं। अररिया की बात करें तो अररिया में मुकाबला दिलचस्प है और कांटे का है। इस कांटे के मुकाबले में शहनवाज आलम आरजेडी प्रत्याशी 1.5 लाख के अंतर से प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। मधेपुरा की बात करें तो यहाँ से कुमार चंद्रदीप आरजेडी प्रत्याशी और दिनेश चंद्र यादव जदयू प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है। यह सीट दिनेश चंद्र यादव निकालने में कामयाब हो रहे हैं। खगड़िया से बात करें तो लगभग 1 लाख के 1.5 लाख के अंदर से राजेश वर्मा चुनाव हार रहे हैं, और संजय कुमार कुशवाहा CPIM के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। दरभंगा की बात करें तो ललित यादव आरजेडी वर्सेस गोपाल जी ठाकुर के बीच में मुकाबला है। यहाँ भी 50-50 का मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन इस 50-50 के मुकाबले में गोपाल जी ठाकुर पुनः यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। उजियारपुर की बात करें तो उजियारपुर से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि नित्यानंद राय चुनाव हार रहे हैं, बीजेपी यह चुनाव हार रही है। वहीं आलोक कुमार मेहता आरजेडी प्रत्याशी यह चुनाव जीत रहे हैं। समस्तीपुर में ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि सन्नी हजारे अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव आते आते लगने लगा कि नहीं, मुकाबला यहां कांटे का हो गया है, और इस कांटे की मुकाबला में संभवी चौधरी चुनाव हार रहे हैं और सन्नी हजारे लगभग 20,000 से 30,000 से चुनाव जीत रहे हैं। तो यह सीट जा रहा है कांग्रेस के पाले में। बेगूसराय, सबसे बड़ा उलटफेर बेगूसराय के हो गया है कि यहाँ पर भी 50-50 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, और इस 50-50 का आंकड़े में अवधेश राय गिरिराज सिंह को कड़ी टक्कर में मात देते हुए नजर आ रहे हैं। मुंगेर की बात करें तो अनीता देवी महतो और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के बीच में मुकाबला है। यह सीट अनीता देवी महतो चुनाव जीत गए, लेकिन बूथ मैनेजमेंट नहीं होने के कारण यहाँ पे ललन सिंह के जो लोग थे वह बहुत सारे बूथ को कैप्चर कर लिए और वह चुनाव निकालने में कामयाब हो रहे थे। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं।
सीतामढ़ी में भी वही हाल हुआ, मुंगेर जैसा, लेकिन यहाँ पर अर्जुन राय उसके बावजूद निकालने में कामयाब हो रहे। 10 से 15 सीट ऐसे थे जहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर के जो लोग थे वह बूथ पर कब्जा करके वह सीट एनडीए के पाले में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन राय ने यह सीट निकालने में कामयाब हो गए। मधुबनी सीट में भी अली अशरफ फातमी और अशोक कुमार यादव के बीच में मुकाबला है, हुकुमदेव यादव के बेटे, लेकिन यह इस बार हुकुमदेव यादव भी यहां पर नहीं बचा पाए। मोदी ने भी अपना रैली किया और यह सीट बचाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो अली अशरफ फातमी सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर के। मुजफ्फरपुर अजय निषाद कांग्रेस प्रत्याशी और राजीव भूषण निषाद के बीच में मुकाबला है, और यह मुकाबला राजीव भूषण निषाद बीजेपी प्रत्याशी निकालने में कामयाब हो रहे हैं। सारण, राजीव प्रताप रूढ़ी और रोहिणी आचार्य, यह सीट के इलेक्शन होने के बाद और छपरा में जिस तरह से कांड हुआ और राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो स्टेटमेंट दिया कि आप 50 लोग के घर को लूटने के लिए जाइएगा, तो वह सेल्फ डिफेंस में ही गोली चलाई और मर्डर हो गया। यह स्टेटमेंट एक घिनौना स्टेटमेंट था, और उसके बाद ही आरजेडी की तरफ वोट लोग ने डालने लगा, और दूसरे लोकसभा में भी इसका इफेक्ट हुआ। लेकिन यह सीट जो बरबोले राजीव प्रताप रूढ़ी थे वह हार रहे हैं। यहाँ पर रोहिणी आचार्य आरजेडी प्रत्याशी लगभग चुनाव 50,000 से 60,000 के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। हाजीपुर शिवचंद्र राम और चिराग पासवान के बीच में मुकाबला है। यह शुरुआती दौर में लग रहा था कि एलजेपी रामविलास चिराग पासवान अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुकाबला कांटे का हो गया, दिलचस्प हो गया, और दिलचस्प मुकाबले में वही 50,000 से 1 लाख के बीच में लग रहा है कि चिराग पासवान निकल जाएंगे। लेकिन अगर गुप्त वोट, अगर यहाँ पर मुसहर समुदाय के वोट अगर शिवचंद्र राम के पाले में पड़ा होगा, तो यकीनन हम कह सकते हैं कि चिराग पासवान हार सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मेरा आकलन कर रहा है, चिराग पासवान यह चुनाव सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में मुकाबला दिलचस्प हो गया। दीपक कुमार और सुनील कुमार के, दीपक यादव और सुनील कुमार, दीपक यादव आरजेडी से, सुनील कुमार जदयू के बीच में मुकाबला रहा, और यह मुकाबला भी कांटे का रहा, और हमेशा वाल्मीकि नगर बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन यह सीट इस बार हार रहे हैं और दीपक यादव यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। पश्चिमी चंपारण मनमोहन तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी संजय जायसवाल के बीच में रहा, और संजय जायसवाल यह सीट निकालने में पुनः कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वी चंपारण की बात करें तो राजेश कुशवाहा वीआईपी प्रत्याशी और राधा मोहन सिंह बीजेपी प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है, और राधा मोहन सिंह बीजेपी प्रत्याशी यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे। वीआईपी प्रत्याशी यह चुनाव हार रहे हैं। शिवहर की बात करें तो शिवहर से यहाँ से जो मुकाबला आ रहा है, शिवहर से यहाँ से जो ऋतु जायसवाल आरजेडी प्रत्याशी और लवली आनंद जदयू प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है, और यह मुकाबला भी दिलचस्प रहा, और लवली आनंद यहाँ 1.5 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनाव हार रहे हैं, और ऋतु जायसवाल यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। वैशाली की बात करें, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला आरजेडी से हैं, और बीना देवी एलजेपी रामविलास से हैं, और यह सीट एक तरफा मुकाबले में विजय कुमार यानी मुन्ना शुक्ला सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। गोपालगंज की बात करें तो वीआईपी से प्रेमनाथ चंचल और आलोक कुमार सुमन के बीच में जदयू के बीच में है, और इस जदयू यह सीट आलोक कुमार सुमन निकालने में कामयाब हो रही है। यह एक आकलन यह भी देखने को मिला है, वीआईपी ने 3 सीट लिया और 3 सीट हार रहे हैं। गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन चुनाव जीत रहे हैं। सिवान से बात करें, अवध बिहारी चौधरी विजय कुमार लक्ष्मी जदयू प्रत्याशी इंडिपेंडेंट हिना साहिब के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है, और इस त्रिकोणीय मुकाबला में विजय लक्ष्मी देवी जदयू प्रत्याशी यह सीट निकालने में कामयाब हो रही है, लेकिन अंतर बहुत कम रहा। महाराजगंज की बात करें तो विजय शंकर दुबे कांग्रेस प्रत्याशी और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है, और यह सीट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी प्रत्याशी यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। नालंदा की बात करें तो संदीप सौरभ CPI-MLL के प्रत्याशी हैं, और कौशलेंद्र कुमार जदयू प्रत्याशी हैं। यह मुकाबला यहाँ भी दिलचस्प रहा, और कौशलेंद्र कुमार जदयू प्रत्याशी यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। पटना साहिब की बात करें तो अंकुल जी कुशवाहा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, अंशुल अभिजीत कुशवाहा कांग्रेस प्रत्याशी और रविशंकर प्रसाद बीजेपी प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है। यह मुकाबला भी कांटे का रहा, और इस कांटे के मुकाबले में रविशंकर प्रसाद बीजेपी प्रत्याशी निकालने में कामयाब हो रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं पाटलिपुत्रा की। पाटलिपुत्रा की बात करें तो मीसा भारती वर्सेस रामकृपाल यादव जो पहले आरजेडी का हनुमान माने जाते थे, उनके बीच में मुकाबला है, और यह सीट मीसा भारती निकालने में कामयाब हो रही हैं।
आरा की बात करें, सुदामा प्रसाद CPI-ML और RK सिंह के बीच में मुकाबला। यह मुकाबला बहुत 50-50 का आंकड़ा है। इस 50-50 में सुदामा प्रसाद CPI-ML के प्रत्याशी यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। बक्सर के बात करें तो सुधाकर सिंह RJD प्रत्याशी और मिथिलेश तिवारी BJP प्रत्याशी के बीच में मुकाबला। यहाँ पर ददन पहलवान भी चुनावी मैदान में है, लेकिन यह मुकाबला त्रिकोणीय होते होते भी यहाँ पर सुधाकर सिंह RJD प्रत्याशी 50,000 से 1 लाख के अंतर से BJP प्रत्याशी को मात देंगे। सासाराम एकतरफा मुकाबला में मनोज कुमार कांग्रेस प्रत्याशी शिवेश राम को BJP प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। काराकट की बात करें तो काराकट में बहुत बड़ा दिलचस्प मोड़ लिया। यहाँ पे राजा राम सिंह कुशवाहा CPI-ML के प्रत्याशी, उपेंद्र कुशवाहा RLM के प्रत्याशी हैं और पवन सिंह इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं। और पवन सिंह ही लगातार सारे लोगों का वोट, और जिस तरह से खेसारी लाल यादव और पूरे एक्ट्रेस को वह उतार दिए, एक्टर एक्ट्रेस वहाँ पे उतर गए, और जिस तरह से उन्होंने लुभावने वादे किए कि हम अपने सैलरी का सारा रुपया एक लड़की के शादी में खर्च करेंगे, और खेसारी लाल ने घोषणा किया कि हम अपना एक भी प्रोग्राम लेने के लिए काराकट से कोई भी जनता से एक भी रुपया नहीं लेंगे, ये सब। और जिस तरह से पवन सिंह ने वहाँ क्षेत्र के लिए काम करने की बात किए, लोगों का रुझान वोट आते आते, और जिस तरह से कैंपेन किए, पवन सिंह की बीवी, खेसारी लाल की मम्मी पापा, इस तरह से कैंपेन किए कि लोग इनके तरफ रुझान दिए, और पवन सिंह यहाँ 50,000 से 1 लाख के अंतर से काराकट चुनाव जीत रहे हैं। जहानाबाद की बात करें तो यहाँ से सुरेंद्र प्रसाद यादव वर्सेस चंदेश्वर प्रसाद के बीच में मुकाबला है। यह सीट यहाँ पर सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो पिछले बार सिर्फ 1751 वोटों से चुनाव हार गए थे और यह तेज प्रताप के कारण हारे थे, यह इस बार 1 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हमने टोटल 40 लोकसभा के बारे में बता दिया। इस 40 में से 2 पर इंडिपेंडेंट, 1 पूर्णिया पप्पू यादव, 1 काराकट पवन सिंह सीट जीत रहे हैं। वहीं 14 पर BJP प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और 24 सीट पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं NDA पिछले बार यहाँ पर 39 सीट पर चुनाव जीती थी, 1 सीट पर चुनाव हार गए थे। इस बार यह सिर्फ 14 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं, यानी इनको 25 सीटों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वह 24 सीट पर चुनाव जीती है, और पप्पू यादव कहीं न कहीं सेंट्रल में वह सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को। तो इंडिया गठबंधन को माने तो 25 सीट BJP, यहाँ पर इंडिया गठबंधन 25 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं और यह BJP 25 सीट पर यहाँ हार रहे हैं। तो कहीं न कहीं BJP के लिए बहुत बड़ा झटका लगता हुआ वह चाह रहे थे कि उत्तर बिहार में हम सुपड़ा साफ करें और 400 का आंकड़ा पार करें, लेकिन जो अनुमान आ रहा है वह 272 का आंकड़ा पार करने में भी उनको कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। आगे हम सारे राज्यों का ओवरऑल एग्जिट पोल देंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।